कैसे हैं आप सभी। एस्टेट 2025 या 26 में होने वाला है। देखो हमेशा दिसंबर में होता है, पर इस बार आपका दिसंबर में नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 2026 भी लिख दिया। अब एस्टेट वालों का कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बट डोंट वरी, आप सभी का सिलेबस में लेकर अभी से आ गई, क्योंकि सिलेबस के बिना तैयारी नहीं होती है। और भाई एस्टेट से कोई उम्मीद ना ही रखी जाए, उतनी ही बेहतर है। इसलिए आप सभी हमसे यानी कि टेट यूनिकन से जुड़े हैं, और ये किताब मुझे आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, नॉर्मल नहीं है, खजाना है हिंदी का। इसमें से ही मैंने आप सभी का PYQ पूरा एनालाइज करके जो अपने लिए बनाया था ना, वो सब कुछ यहाँ पे उतार दिया है। मतलब नो चीटिंग, मैंने हर एक चीज वो बता रही हूँ जो शायद मेरे बहन भाई, मेरे सगे बहन भाई पूछते तो ही बताती, बाहर वाला कोई पूछता तो नहीं बताती, पर आप सभी उसी खास उसमें आते हैं, इसलिए बता रही हूँ PYQ को पूरा एनालाइज करके। और इस बार जो पेपर हुआ था उसको भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। अगर आपने ये कर लिया ना, मतलब आपने सब कुछ कर लिया, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता एस्टेट। एस्टेट में मार हम क्या खाते हैं, हम जब स्टार्टिंग में देखते हैं ना क्वेश्चन पेपर, भाई ये है ये, और फिर हमें लगता है भाई ये क्या क्वेश्चन पेपर है और कहाँ से सिलेबस है, कैसे क्या होगा, है ना। और ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या दे दिया इन्होंने, क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने, कुछ नहीं पता चलता है। ऐसा ही हाल मेरा भी हुआ था, ऐसा ही हाल आप सभी का भी होता होगा। तो इसीलिए आप सभी की टेंशन को दूर करती हूँ, और ऐसे ही आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो एस्टेट की आपको बाकी बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे और वीडियोस को इतना पसंद किया गया था कि अब मैंने ठान लिया कि आपको एस्टेट की पूरी अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। तो फटाफट से पहली बात तो ये सब्सक्राइब कर लो, और मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद हम अपनी शुरुआत करेंगे दोबारा से एस्टेट की। और मेरा ये नहीं है कि बेफालतू की वीडियोस बना दी और ये हो गया। अभी तक देखो 2 महीने से चैनल बंद था, मुझे पता था मैं डालती तो व्यूज आते, पर नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सभी एक्सपीरियंस हैं तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मैं एस्टेट की बात करूं तो भाई हिंदी, केवल हिंदी विषय को लेकर मैं बात करूं तो हिंदी व्याकरण में बट जाता है एक आपका, और एक हिंदी मेन जो हिंदी रहती है उसमें बट जाता है, जिसमें मैंने आगे लिखा भी होगा मेन हिंदी। तो एक तो आपका जो हिंदी व्याकरण है वो 15 नंबर की आएगी आएगी। अब की बार क्या किया, हमेशा क्या करते थे मैं बताती हूँ। देखो अब की बार क्या किया इन्होंने, अगर मैं हिंदी व्याकरण, ये वाला जो हिंदी व्याकरण है ना, ये आपका हिंदी जो विषय रहेगा, अलग से आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पोर्शन रहेगा, उसमें भी काम आएगा, उसमें आएगा ही आएगा काम, ठीक है। तो इसलिए मैंने हिंदी व्याकरण नाम डाल दिया गया। और जो हमारा पेपर 1, मतलब हम कह सकते हैं ना, एक तो सब्जेक्ट कंसर्न वाला रहता है और एक पेपर 1 रहता है। पेपर 1 में अब की बार देखने के लिए मिला है कि आपका जो पेडागोजी है ना हिंदी की, वो ऐसे ठूस दी गई है, भर दी गई है। तो पेडागोजी को छोड़कर जाओगे तो भी नहीं काम चलेगा, सीटेट वाला हाल कर दिया गया है अब एस्टेट में भी। और अब जो है वो पैराग्राफ भी दे रहे हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि थोड़ा हद तक अगर हम पेपर 1 की बात करें थोड़ा सा इजी हो जाता है, पर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है जिसको पेडागोजी नहीं आती है। अब ये नहीं है कि हमसे पूछ लिया गया बच्चे को कैसे क्या करना है और हमने सोचा भाई लर्नर सेंटर्ड हम रखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रख के कर लेंगे, नहीं, वो आपसे डिटेल में चीजें अंदर की पूछेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको चीजें आनी चाहिए, पठन कौशल क्या होता है और उसके अंदर की भी चीजें पूछ रहे हैं। तो पेडागोजी की भी टेंशन छोड़ो, मैं करा दूंगी, सब कुछ हो जाएगा। वो मैंने बता दिया कि पेडागोजी आ रही है, मैंने पैटर्न बता दिया, अब की बार चेंज भी हो सकता है, पर हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पेडागोजी के इससे पहली बार भी देखे गए थे, तो इसलिए मान के चलते कि पेडागोजी भी आएगी आपकी। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में ये आपको बिल्कुल सब कुछ डाल देते, सब कुछ भर देते हैं, इनका मन करे तो कुछ नए टॉपिक भी उठा कर लिया है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक कर देना। देखो मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का फल तो आप सभी दे सकते हो मुझे। तो विराम चिन्ह जो है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ये टॉपिक पूछे भी नहीं जाते, जैसे KVS हो गया, EMRS हो गया, NVS हो गया, नहीं पूछते हैं व्याकरण में, पर एस्टेट पूछेगा भाई, ठीक है। विराम चिन्ह को लेकर किसी भी तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे करोगे वैसे पता चलता चला जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अव्यय, अव्यय जो है उसको अलग से लेकर भी पूछ रहे हैं। एक अव्यय भाव समास होता है और एक अव्यय होता है, अव्यय को लेकर पूछ रहे हैं, है ना। और इसके साथ अलंकार, अलंकार जो है आपका नॉर्मली जो है पूछा जा रहा है। अलंकार कैसे पूछा जा रहा है आपका, अलंकार जो है एक तो नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं, एक पहचान वाला दे रहे हैं कि आपको 2-3 पंक्तियां दे दी और पूछ लिया इसमें कौन सा अलंकार है, और वो भी छठे वाले अलंकार नहीं पूछ रहे हैं, इनको तो अलग ही टाइप के अलंकार जो हमने कभी सुने भी नहीं है, मतलब सुने तो हैं पर हम इतना फोकस नहीं करते उस पर सॉरी। तो वो भी पूछ रहा है। साथ ही साथ जो है
संधि हो गया हमारा, संधि टॉपिक जो है उसको लेकर भी पूछा जाता है। अब अलंकार में थोड़ा और भी अलग जा रहे हैं। अगर हम पेपर 2 की बात, मतलब पेपर 2 बोल देती हूँ मैं उसको, हिंदी कंसर्न जो आपका पेपर है, जो मेन आपका 60 नंबर का आएगा, उसमें जो है ना आपका जो अलंकार है उसमें आपकी जो भी हम कह सकते परिभाषाएं दी हुई है ना, उसको लेकर पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा किसने दे दी है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे संधि, संधि जो है आपकी नॉर्मली पहचान को लेकर पूछी जाती है, संधि विच्छेद भी करवा लिया जाता है, तो ये तो हमें संधि जब हम सीखेंगे तो आ जाएगी। लिंग बदलो, लिंग को लेकर पूछ लिया जा रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, इस तरीके से, या फिर, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक वर्ड में ऑप्शन देंगे, नहीं, 3-4 वर्ड, 3-4 शब्द दे दिए, उसमें हमें देखना है बैठ के कि इसमें से कौन सा एक गलत होगा तो मतलब वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा तो मतलब थोड़ा टिपिकल कर रहे हैं। ठीक है, वचन बदलो हो गई, इसी तरीके से काव्य हो गए आपके, ठीक, सॉरी काव्य कह रही हूँ मैं, वाक्य हो गए आपके, वाक्य भेद को लेकर ही पूछा जा रहा है, दोनों तरीके के वाक्य भेद पूछे जाते हैं। संज्ञा हो गई, संज्ञा को लेकर भाई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। जब आपने मेरा जो प्रीवियस ईयर मैंने सिखाए थे जब देखे होंगे ना तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो देख लेना। आज भी मैं ये बोलूंगी कि वो वीडियोस बहुत 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 ज्यादा अच्छी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से उनके लिए क्लास ली, जहां पर जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं वो वहीं पर क्लियर किया है, और आगे भी ऐसे ही करूंगी। ठीक है, पदबंध को लेकर पूछ रहे, शब्द रचना हो गई आपकी, वर्तनी हो गई, ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपके व्याकरण में ऐसे हैं जो आपको जो है थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा उनको लेकर। अगर मैं बात करूं आपकी जैसे कि विशेषण, विशेषण भी मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेट सा टॉपिक है इनका विशेषण, पता नहीं क्यों लगता है पर लगता है विशेषण फेवरेट सा टॉपिक है, विशेषण को लेकर पूछते हैं ये, मेन जो सब्जेक्ट हिंदी आती है उसमें पूछते हैं और नॉर्मल में पूछ ही लेते हैं कई बार। ठीक है, अब समास हो गया, समास जो है उसको लेकर 100% पूछते हैं, और इसमें भी क्या पूछते हैं मैं बताती हूँ आपको। आपको इजी वाले समास नहीं देंगे, जैसे सबको लगता है ना कि अविभाव में रट के चलेंगे, हो गया काम, ये आपको देते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में भी उसके पार्ट्स जो होते हैं ना वो देते हैं। कितना डिफिकल्टी लेवल, इतना शायद मैं DSSB का पेपर भी देखती हूँ ना तो भी समास में इतना डीप में कोई नहीं पूछता जितना एस्टेट पूछता है। तो समझो अगर एस्टेट की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आपका खुद का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके रिलेटिव्स में है, जो भी आपका एस्टेट करके बैठा है, यानी कि वो समझदार है, थोड़ा डर के रहो, वो लग सकता है नौकरी पे, सही बोल रही हूँ। और कारक, कारक चिन्ह पहचानने के लिए नॉर्मली पूछ लेते हैं, तो कारक को लेकर भी देखे गए प्रश्न। एक मैंने क्रिया टॉपिक नहीं लिखा है इन्होंने, एक क्रिया भी लिख लेना, ये जो क्रिया है ना ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को लेकर वाक्य में पहचानना होता है कि कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है। अगर ये भी नहीं रहती प्रेरणार्थक क्रिया भी पूछ लेते हैं, मतलब कि और भी पार्ट्स जो है क्रिया के, कहीं से नाम धातु क्रिया वगैरह सारी चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियां हो गई वो पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे कि एक मुहावरा दे दिया, इसका अर्थ कौन सा नहीं है, इनमें से नहीं वाले प्रश्न ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे कि स्वरनाम है, स्वरनाम को लेकर पूछा जाता है, इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्वरनाम है, इसमें एक वाक्य दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, पूछ लिया कि कौन सा स्वरनाम है। तो कई बार हमें वाक्य के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है ना कि शब्द के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, वो चीजें मैं बताऊंगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दोबारा से कराऊंगी। ठीक है, और भी चीजें जैसे अगर आप कहेंगे तो हिंदी डिटेल में करवाने की कोशिश करूंगी। वाच्य हो गया, वाच्य पूछ रहे हैं, प्रवाची, भाई प्रवाची ये तो नॉर्मल ये सब पूछते हैं। छंद, भाई छंद पूछ रहे हैं, ठीक है ध्यान रखना, छंद भी पूछ रहे हैं। शब्द युगम को लेकर पूछा जा रहा है। काल हो गया, काल धातु, ठीक है ये सारी मैंने बता दी है। अब मेन हिंदी की अगर मैं बात करूं, भाई मेन हिंदी जो आपका पेपर आता है उसमें जितने काल है, आदि काल है, भक्ति काल है ना, छायावाद है, आधुनिक काल है, इसको लेकर डिटेल में सारी चीजें। अब डिटेल का मतलब ये नहीं है, अब की बार क्या देखा गया, अब की बार बेसिक पूछ लिया, विशेषताएं पूछ ली नॉर्मली। जैसे कि अगर आधुनिक काल की बात करूं तो उसमें भारतेंदु युग जो है उसमें भारतेंदु की ही काल की विशेषताएं पूछ ली गई कि इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो काल नामकरण, कैसे आदिकाल का नामकरण को लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हो गए। ठीक है, कि अगर मैं कहूँ आदिकाल नाम किसने दिया तो आप कहेंगे हजारपाद द्विवेदी ने दिया। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैचिंग को लेकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भक्ति काल में से जो मोस्टली पूछा जाता है वो ये है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ ना भक्ति काल में, मुझे याद आ रहा है वो संप्रदाय जो थे, संप्रदायों को लेकर पूछा जाता है भक्ति काल में।
आदिकाल में जो प्रथम कवि हैं, ठीक है, वो प्रथम रचना है उसको लेकर पूछा जाता है। और साथ साथ जो और भी जैसे कि सरहप्पा वगैरह रहे हैं तो इनको लेकर पूछ लिया जाता है, इनकी रचनाओं को लेकर जैन साहित्य के बारे में पूछ लिया जाता है, बौद्ध साहित्य के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अगर मैं छायावाद की बात करूँ तो उसमें भी जो राइटर्स है जैसे निराला वगैरह, उनको लेकर उनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। तो कवियों की रचनाएं तो मेन आपको ध्यान रखनी है कैसे होगी, जैसे प्रीवियस ईयर करोगे वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, और अपनी तरफ से करना पड़ेगा हमें थोड़ा। तो ये सब कुछ रह गया। तो काल मैंने एक छोटा सा लिखकर छोड़ दिया, पर ये छोटा काल नहीं है, या हमारा काल निकलवा देगा। ब्रिज भाषा जो है भाई उसको लेकर स्पेशली पूछा जाता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। रस की विशेषता, रस की विशेषता में रस जो है उसको लेकर जो सिद्धांत वगैरह दिए गए, परिभाषाएं वगैरह दी गई है, वो पूछी जाती है मेनली, ठीक है। और पहचानने के लिए, एक प्रश्न पहचानने के लिए भी आता है, हमें पंक्तियां दे दी जाती है कि इसमें से कौन सा रस हमें मतलब मिल रहा है ना। तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनकी पहचान के लिए, या फिर उनका युगम सही करना है, या फिर कौन सा गलत युगम है वो देखना है। तार सप्तक जो कवि हैं उनको लेकर पूछा जाता है कि पहला तार सप्तक कौन सा, दूसरा कौन सा है, मैचिंग में दे दिया जाता है, या फिर हमें इनकरेक्ट छांटना होता है और 4-5 कवि एक ही ऑप्शन में लिखे रहते हैं, उसमें से हमें देखना पड़ता है कि इसमें से कोई अलग तो नहीं है, फिर दूसरा ऑप्शन चेक करना, फिर तीसरा, फिर चौथा। जिसने प्रीवियस ईयर खोल के देखा होगा उसको पता होगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे कुछ ही टॉपिक रह गए जिससे आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ जो नगेंद्र समिति जो है, ये भाषा समिति के अंदर आते हैं, तो इसको लेकर स्पेशली पूछा जाता है। पूरा भाषा जो उसको लेकर नहीं पढ़ना है, मेन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उतना भी हो जाएगा। भाषा जो टॉपिक मैंने ऐड किया ना, इसमें हमें विशेषताएं, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि को लेकर जो विशेषताएं पूछी जाती है, या फिर अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश को लेकर पूछ लिया जाता है, या फिर हिंदी की बोलियां, उपबोलियां जो है उनकी मैचिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे पश्चिमी हिंदी जो है भाई, उसमें क्या क्या आती है, कौन कौन सी आपकी बोलियां आती है, ये पूछ लिया जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखने की, जो आर्टिकल है ना, जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है उसको लेकर जो भी आपकी आर्टिकल हैं वो पूछ लिए जाते हैं, वो डिटेल में आपको पता रहना चाहिए। हिंदी का जो ये मोस्ट रिपीटेड, जितने टॉपिक लिखे ना इनसे रिपीट होता ही होता है, पक्का होता ही होता है, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं जो संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं, आर्टिकल हैं मेन वो हमें करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, जो भी हमारी हिंदी को लेकर है वो करने हैं, ठीक है। किस में राजभाषा कहा गया, किस में क्या कहा गया, 343(1) क्या है, इस तरीके से आर्टिकल पूछ लिया जाता है। काल नामकरण जो है उसको लेकर पूछ लिया जाता है। आई थिंक पूरे इसमें यूट्यूब पे कोई आपको डिटेल में PYQ का सिलेबस नहीं देगा, पर मैं दे रही हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है। अब जो काल नामकरण, जैसे मैंने पहले बता दिया, काल में मैंने ऐड कर दिया था, उपबोलियां मैंने बता दी कैसे पूछी जाती है ना। इसके साथ अगर मैं बात करूं, अष्टछाप जो कवि है ना, अष्टछाप कवियों को लेकर पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका काव्य गुण हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है बेसिकली। और कुछ जो हमारे विचारक वगैरह हैं उनके विचार पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछी जाती है, कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ये सब कुछ मेन है। अब ये सब कुछ मैंने बताया, इसके अलावा भी एक चीज बच गई है, मैं बता देती हूँ। इसके अलावा एक और चीज बच गई है आपकी, वो क्या रहेगी, वो ध्यान से लिख लो भाई। NCERT, NCERT जो है आपकी, जो NCERT बदल चुकी है, अब वो NCERT पूछी जा रही है, और इसमें 6 से लेकर 10th तक की NCERT पूछी जाती है। 6 to 8 की थोड़ी सी ज्यादा, 9 10th की थोड़ी सी और भी ज्यादा पूछ ली जाती है। और आजकल ये नहीं कि चैप्टर का नाम और फिर पूछ लिया, मैंने देखो चैप्टर के नाम इतनी आसानी से और इतनी लॉजिकल तरीके से आपको याद करवा दिया ट्रिक के साथ, तो उसकी वीडियो आप देख लेना, ठीक है। वो अभी भी मैं देखती हूँ, अभी मैं एनालाइज करती हूँ, तो वो वीडियो काफी लोग देखते हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं। पर केवल इतना काम नहीं चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब जो चैप्टर है ना, उन चैप्टर के अंदर की कहानियों में से पूछा जा रहा है, उनके अंदर की कविताओं में से पूछा जा रहा है, तो हमें पता रहना चाहिए। कैरेक्टर्स जो है उनको लेकर पूछा जा रहा है, तो अगर ये सब कुछ कर लिया ना, आपका एस्टेट होने से कोई नहीं रोक सकता, और खुद के सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और इतनी अच्छी टीचिंग स्किल के साथ। हाँ भाई, टीचिंग स्किल बोल सकती हूँ। तो अब जो है आप सभी को राम राम, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हरियाणा वाले देखते हैं,
तो आप सभी को राम राम, फिर से मिलेंगे हम सभी, और नहीं भी देखते हैं कोई अदर स्टेट का भी है तो उन सबको भी राम राम, भाई कोई भी कर सकता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आप चाहेंगे तो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट मेरी यही है, क्योंकि कई बार मैं कई महीनों का गैप करके और फिर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो ऐसे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं दिखेगी तो फिर मेरा मन नहीं करेगा बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।